हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग एंजल वन स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। सो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर देखने जाएं तो हम एंजल वन के क्वार्टरली टाइम फ्रेम के पर आ जाते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर एक रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन देखने को मिल जाता है। इस डिमांड जोन को हम मार्क कर लेते हैं और ऊपर की तरफ एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर मिल जाता है। अभी मैं स्ट्रक्चर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बायर की कैंडल है। इस कैंडल के नीचे जब ये सेलिंग क्लोज दे देगी तब ये सप्लाई जोन बन जाएगा। जब तक ये सप्लाई जोन नहीं बनता तब तक ये एक स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। स्ट्रक्चर से मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस वहां पर अपना एक स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं सो दैट इनको अगर स्टॉक को और नीचे लाना है तो यहाँ से सेलिंग ऑर्डर्स लेकर ये स्टॉक को और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ नीचे की तरफ प्रॉपर डिमांड जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, और ऊपर की तरफ प्रॉपर स्ट्रक्चर है सप्लाई जोन का। अब दोनों तरफ जब डिमांड जोन सप्लाई जोन्स होते हैं हायर टाइम फ्रेम पर, तो हम कर्व मार्किंग करते हैं। इस कर्व मार्किंग का एक रेशियो होता है। इस रेशियो को मैंने सेटिंग कर रखी है फिब रिट्रेसमेंट पे। तो जो ऊपर का एरिया होता है वो सेलर का एरिया होता है, और ये नीचे ग्रीन से लेकर जो एरिया होता है वो बायर का एरिया होता है, और बीच का एरिया न्यूट्रल एरिया होता है, क्यूलिब्रियम एरिया होता है। इसके बाद हम मंथली टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ पर एक रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन देखने को मिल जाता है। जिन लोगों को ये पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इनके, उनके लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन से सप्लाई जोन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन होते क्या हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये थ्योरी समझ में आने लगेगी। सो मंथली पर डिमांड जोन अवेलेबल है, और सिमिलरली मंथली पर भी सप्लाई जोन भी अवेलेबल है। अब अगेन ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर टाइप ही है, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई जोन यहाँ पर नहीं है। अब स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इसने एक ड्रॉप कैंडल बनाई, एक बेस कैंडल बनाई। अब ये एक ड्रॉप कैंडल अगर बना देता है, जो ये ड्रॉप कैंडल इस जो बाइंग यहाँ से आई थी इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर भी एक मंथली का सप्लाई जोन हो जाएगा। ओके। अब करंट सिनारियो में एंजल वन में अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको समझने के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर रैली 1 2 3 4 एंड 5 बेस कैंडल या 6 बेस कैंडल का एक जोन है। यहाँ पर रैली बेस रैली का ही एक जोन है, लेकिन ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर प्रेजेंट है। इसको ऐसे मार्क करेंगे। अब ये कर्व मार्किंग को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया निकल कर आया, ये वीकली का डिमांड जोन निकल कर आया, और नीचे वाला जो एरिया हमारा कौन सा था, क्वार्टरली का डिमांड जोन। तो एंजल वन अभी सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है एंजल वन के एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। यहाँ से जो वीकली डिमांड जोन को एंजल वन हिट करेगा तब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ से बाइंग आना शुरू होगी इंस्टीट्यूशंस की। और जब ये क्वार्टरली डिमांड जोन जो कि इस एरिया में है, ये वाली लाइन 1942, जब इस डिमांड जोन में प्रॉपर्ली इंटर कर जाएगा तो यहाँ से अच्छी बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है एंजल वन में। ऊपर की तरफ जब सप्लाई जोन है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि नीचे क्वार्टरली का प्रॉपर डिमांड जोन प्रेजेंट है जैसे मैंने कहा, अभी आपको दिखाया, और ऊपर की तरफ सिर्फ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जब स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली वीक होता है प्रॉपर डिमांड जोन के या सप्लाई जोन के कंपैरिजन में, तो यहाँ से एंजल वन में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और यहाँ से एंजल वन दोबारा ऑल टाइम हाई आ सकता है। कितना टाइम लेगा, कितना समय लगेगा, ये तो आगे ही पता चलेगा, बट यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो ये था डिमांड जोन सप्लाई जोन का एनालिसिस एज पर, सॉरी, एंजल वन का एनालिसिस एज पर डिमांड जोन सप्लाई जोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।